तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर भोपाल में एक ऐसा ब्रिज बना दिया गया जो कि आम तौर पर हमें वीडियो गेम में देखने को मिलता है। आपने भी वीडियो गेम खेला होगा और उस वीडियो गेम में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर जो कैरेक्टर होता है वो इस कदर फंस जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस वीडियो गेम की काल्पनिक प्रोग्रामिंग को हकीकत में उतार दिया है भोपाल में यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग ने। क्या कारनामा किया है, कैसे ये ब्रिज बना है और कितनी बड़ी ये लापरवाही है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐशबाग आरओबी बना चर्चा का विषय। 90 डिग्री का मोड़, सोशल मीडिया पर वायरल। 18 करोड़ की लागत, 648 मीटर लंबा ब्रिज। 10 साल बाद बनी सुविधा बन सकती है हादसे की वजह। मई 2022 में शुरू हुआ निर्माण, तय समय 18 माह। 70 मीटर रेलवे सेक्शन, 8 मीटर ब्रिज की चौड़ाई। ये तस्वीरें हैं ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की, जहां पर बना 90 डिग्री का अंधा मोड़ अब भविष्य का एक्सीडेंट जोन कहा जा रहा है। 18 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज को लेकर अब इंजीनियरिंग पर ही सवाल उठने लगे हैं। इस ब्रिज पर इंजीनियरिंग की बहुत सारी कमियां हैं। 88 डिग्री का शार्प कर्व है टर्न पर, जो कि बाहरी व्हीकल्स को अनकंट्रोलेबल कर देगा। जब भी ऐसे ब्रिज का निर्माण होता है तो सुपर एलिवेशन को ध्यान में रखा जाता है। टर्न पर बड़ी गाड़ियों को स्थिर रखने के लिए सुपर एलिवेशन का यूज़ किया जाता है। इस ब्रिज पर दोनों तरफ सुरक्षा रेलिंग की भी कमी है, सिक्योरिटी रेलिंग जो ब्रिज की दोनों साइड होती है। इस ब्रिज पर साइन बोर्ड्स की भी कमी है, कितनी स्पीड रखनी है व्हीकल्स की, कहाँ पर टर्न लेना है। इस ब्रिज पर ड्रेनेज सिस्टम की भी बहुत सारी कमी है। जब भी बारिश का पानी आएगा तो वो इकट्ठा होकर फिसलन पैदा करेगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ाएगा। तो ऐसे ब्रिज पे ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी भूल है। इंजीनियरिंग की बात सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा मापदंड भी इस डिजाइन को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेज रफ्तार वाहनों और ट्रकों के लिए ये मोड़ सीधा खतरा बन जाएगा। ये जो नया ग्रेड सेपरेटर जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है, तो इस रेलवे ओवरब्रिज में 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ऐसा देखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैफिक ऑपरेशंस और रोड सेफ्टी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिज़ाइन उपयुक्त नज़र नहीं आता है। लोगों को ट्रैफिक मनूवरिंग, नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट में समस्या आएगी, ऐसा मुझे लगता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट पे तेज़ गति से चलती हुई जो गाड़ियां हैं उनको भी एक्सीडेंट प्रोन जोन डेवलप हो गया है, उनको भी वहां से मूवमेंट करने में समस्या आएगी और एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से इस ब्रिज का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जो बनकर सामने आया है वो सुविधा से ज्यादा डरावना लग रहा है। सोशल मीडिया पर आम जनता भ्रष्टाचार और इंजीनियरिंग फेलियर का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नरेला क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है। उस नरेला विधानसभा क्षेत्र से एक मंत्री निकलते हैं इंजीनियर की डिग्री करने वाले। वो छोटी छोटी पुलियाँ हो, चाहे फरसी हो, नाली हो, खरंजा हो, सबका वो लेआउट प्लान देखते हैं और सबका मुआयना करते हैं और अपनी इंजीनियरिंग हमेशा बघाड़ते रहते हैं। लेकिन उनकी विधानसभा में इतना बड़ा एक फ्लाईओवर बना और वो 90 डिग्री के एंगल का बना, ऐसा बना कि दुर्घटनाएं तो होनी है। ऐसे आप जा रहे हो, आपको एकदम ऐसे मुड़ना है। जो देख रहा है पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है। अब भ्रष्टाचार का आकंठ में डूब चुकी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही कि अब उसको तोड़वाना तो पड़ेगा ही। मतलब सरकार का टैक्स पेयर का पैसा उसमें चला गया, तोड़वाएंगे, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा टेंडर होंगे। कुल मिला के करोड़ों रुपए की आपाधापी, करोड़ों रुपए की हेरा फेरी बड़े आराम से कर लेते माननीय इंजीनियर महोदय। इन्हें इंजीनियर इसलिए कहूँगा कि वो हर मामले में इंजीनियरिंग की अपनी डिग्री को आगे करते हैं। सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का, जो राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों की नाक के नीचे हो रहा है। मामला बढ़ा तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को भी दखल देना पड़ा। मंत्री ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने निरीक्षण कर लिया है और तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलते। 5 साल पहले उसकी रूपरेखा बनी थी और अभी मीडिया के सामने कल ही जब ये विषय
काफी ज्यादा चलने लगा। NHAI को उसकी जिम्मेदारी दी थी। NHAI की टीम ने कर उसका निरीक्षण किया है। आज एक विस्तृत रिपोर्ट वो सौंपने वाले हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की चीजों को तय करने वाले हैं कि उसमें कहाँ गलती है, कितनी गलती है, क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी, क्यों 90 डिग्री पे बनने वाला पुल बनाना पड़ा। अब देखना यह है कि 10 साल की प्रतीक्षा के बाद मिले इस ओवरब्रिज को जनता तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा या फिर ये 90 डिग्री का मोड़ सरकारी इंजीनियरिंग की सबसे महंगी भूल बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। तो देखा आपने किस कदर इस लापरवाही से इस पुल को बनाया गया। 90 डिग्री का ये जो मोड़ है वो एक तरीके से मौत का मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि ये ब्रिज अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों ने पहले ही बता दिया कि अगर ये शुरू हुआ तो खतरे की घंटी है। लेकिन इतने महीनों में ये जब निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया, तब किसी ने क्यों नहीं बताया, और जब ये बन रहा था तभी अगर इसे सुधार लिया जाता तो पैसे की बर्बादी नहीं होती। फिलहाल ये मध्य प्रदेश का पुल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ROB के तहत ये बने इस पुल में इस कदर लापरवाही बरती गई है कि इंजीनियरिंग के नियम कानून तो एक तरफ रख दिए गए हैं और जल्दबाजी में इसे बना दिया गया है। अब इसे शुरू करना मुसीबत साबित हो रहा है। शुरू कैसे किया जाएगा, और इस पूरे मामले में जब जांच की मांग बीजेपी से ही उठने लगी है तो इस पर क्या एक्शन होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पुल में अब क्या ऐसा किया जाए जिससे कि स्थितियां बदले। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता गब्बर सिंह का, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भोपाल से जुड़ने के बाद एक एक करके अलग अलग पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे। कम कर इसको। तो चलते हैं गब्बर के पास और गब्बर सिंह ठाकुर हमारे संवाददाता से समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसमें हो क्या रहा है। गब्बर बताइए, अब ये पुल तो बन गया है, उद्घाटन की तैयारी थी लेकिन वो भी अब अटक गया लगता है। अब इसका उपयोग कैसे होगा, क्या इसे तोड़कर बनाया जाएगा, क्या चल रहा है वहां पर भोपाल में अभी इसको लेकर? जी बिल्कुल मोहन जी, देखिए जो ये बात है कि 90 डिग्री का जो एक कोण दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि ये आगे चल के अगर हम इसे चालू करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये दुर्घटना इस पे होना मान लीजिए संभवतः ही नहीं होगी ही, क्योंकि ये जो मोड़ है ये जबरदस्त मोड़ है और इस मोड़ पर जब दोनों तरफ से लोग आएंगे तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट होना कहा जाए कि अनिवार्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपने भी कहा कि जब ये बन रहा था 2018 से अभी तक बन रहा था, तब किसी ने क्यों ध्यान नहीं दिया। जब ये बनकर के तैयार हो गया, सारा सब कुछ कहा जाए एक हिसाब से कि पैसा लग चुका, जो इंजीनियर थे बड़े बड़े सरकारी इंजीनियर कहें या जो कंपनी बना रही थी उस कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी कहें, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सब बिल्कुल सरकारी खाते की तरह, जिस तरह से कई बार देखने में आता है कि जो पंचायतों में काम होता है कि घर्रे खाते पर चल रहा है, ऐसे ही राजधानी भोपाल में इतना बड़ा ब्रिज जो करोड़ों की लागत से बन रहा था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ही समय बाद इसका उद्घाटन भी होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया था, सोशल मीडिया पर डाला था, वो हमारे साथ में ही है। हालांकि ये अलग बात है कि वो कांग्रेस से प्रवक्ता है, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था, वो हमारे साथ में, उनसे ही पूछते हैं। बुंदेला जी, आपने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था, हालांकि आपके उठाने के बाद ये फिर चर्चा का विषय बना, तो ये आपके पास जानकारी कैसे आई थी? देखिए, मुझे कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी मिली कि ऐसा एक ब्रिज बन रहा है करीब, तो फिर हमने वहां देखने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई सरकारी निर्माण होता है तो उसके आसपास बैरिकेटिंग कर दी जाती है, प्लेट लगा दी जाती है चद्दर की, आम जन नहीं पहुंच पाता है, और आप गाड़ी खड़ी करोगे तो फिर आपको ट्रैफिक वालों से भी 2000 होना पड़ता है, हो सकता है आपका चालान बन जाए। तो जैसे फिर इसके फोटो जब आए तो हमने देखा कि ये आखिर बन कैसे सकता है। अब 5-6 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। सबसे राजधानी भोपाल में PWD के पूरे बड़े अधिकारी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हैं, यहाँ पर प्रमुख सचिव रहते हैं, मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, किसी की नजर क्यों नहीं गई उस ब्रिज पर? इस तरह का ब्रिज आप बनाओगे तो निश्चित तौर पर दुर्घटना तो होना ही है, वहां पे ट्रैफिक जाम लगेगा और कई सारी ऐसी परेशानी होगी कि ये ब्रिज मतलब ऐसे कई बार लगता है कि जिन्होंने बनाया
क्या वो अपना दिमाग कहीं और रख के आए थे? मैं और शब्द कहना नहीं चाहता कि भांग खाई थी, क्या खाई थी, लेकिन हाँ, इस तरह का ब्रिज बनाना कहीं ना कहीं ये पीडब्ल्यूडी के मतलब इमेज पर, वैसे भी इमेज तो उनकी कुछ है नहीं कि उनके बनाए ब्रिज हो, चाहे उनकी बनाई सड़कें हो, बनते बनते टूट जाते, लेकिन हाँ, एक और बहुत बड़ा कलंक है, भट्टा है, इस तरह का आपने ब्रिज बनाया, मतलब एल शेप का ब्रिज, 90 डिग्री कोण का ब्रिज, मतलब ये शायद देश का पहला नमूना होगा कि उसको बनाएगा राजधानी भोपाल में। जी बिल्कुल, अभिनव जी ने, बुंदेला जी ने ये बताया, लेकिन एक और मैं बताना चाहूंगा मोहन जी, पीडब्ल्यूडी राकेश जी से जब मैंने एक सवाल पूछा था, एक्चुअली में एक सागर जिले में एक ब्रिज बना था रेलवे का, बीना में, और वो जब ब्रिज बना तो बनने के तत्काल कुछ ही दिनों में, 15-20 दिन के अंदर ही वो ब्रिज की, यानी ब्रिज पे खड़े होकर के नीचे रेलवे की लाइन देख सकते थे आप। जब इस चीज को मैंने देखा, मैंने वहां की फोटो भी लिए, वीडियो भी लिए, और मैंने राकेश जी से कहा था, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री है, जो अभी जांच की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा था उसकी जांच कराएंगे, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं की गई, और उसके बाद में फिर ये जो मामला है ये भी निकल के सामने आया। ये तो राजधानी का है, सबसे बड़ी बात है कि राजधानी का है। यहाँ अभी जैसे कि कांग्रेस से स्वदेश जी ने एक इल्जाम लगाया था कि जो नरेला विधानसभा है उस विधानसभा में आता है ये, और वहां के मंत्री विश्वास सारंग है, वो नालियों का भी निरीक्षण करते हैं, तो इस ब्रिज का निरीक्षण क्यों नहीं किया, इस ब्रिज को देखने क्यों नहीं गए? इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी एक इमेज उनकी एक बनवाई है और उसे सोशल मीडिया पे डाला है, तो उसको भी उन्होंने घेरने की कोशिश की है। इधर सरकार के लोग, सरकार के मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, जांच की जाएगी, अरे जांच की जाएगी। अब ये जो पैसा था वो पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। बड़ी बात ये है कि एक तो वक्त लगा, जनता को जो सुविधा मिलना थी वो नहीं मिल पाई, एक तो टाइम लिमिट बहुत ज्यादा हो गई, दूसरा जो करोड़ों रुपया लग गया उसका क्या होगा, हालांकि शुरू होने से पहले ये रोक दिया गया है। गब्बर आपके पास आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता गण जुड़ गए हैं, उनसे ही तीखी और सीधी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करेंगे मिथुन अहिरवार जी का टीवी 24 में, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो दोनों ही प्रवक्ताओं से ये सीधा सवाल कि ये जो पुल बना है इस पर कई सवाल हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस की ओर चलते हैं और मिथुन जी से समझने की कोशिश करते हैं। मिथुन जी, ये पुल जब अब बनकर तैयार हो गया है, लेकिन आपत्तियां कांग्रेस की है, कांग्रेस सलूशन पर क्या जाती है, क्या इसका हल हो सकता है, कांग्रेस का कहना क्या है इस पूरे मामले में? नहीं, सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि जिस इंजीनियर ने इस ब्रिज की डिजाइन की उसकी डिग्रियों की जांच हो, कहीं वो व्यापम से तो नहीं पड़ा। दूसरा, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार का पैसा इस पुल में खाया है उनसे वसूली की जाए, क्योंकि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति, छोटा सा बच्चा जो साइकिल चलाता है वो बता सकता है कि उसे साइकिल चलाने के लिए गोल ट्रैक की आवश्यकता जरूरत होगी या फिर एक स्क्वायर ट्रैक की जरूरत होगी जिसमें 90 डिग्री के कोण हो। जाहिर सी बात है, गोल में यदि आप दौड़ेंगे, यदि आप साइकिल चलाएंगे, इतनी तो एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को भर करके रखा है जो कि भ्रष्टाचार के आधार पर आता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्माण जन सुविधा के लिए थोड़ी करती है, ये तो खाने कमाने के लिए करते हैं। इससे पहले आपने BRTS का मामला देखा, पहले अरबों रुपए लगा करके कमाओ, फिर अरबों रुपए लगा करके तोड़ो। अभी हमारे साथी गब्बर सिंह जी ने बताया कि सागर में भी ऐसी एक घटना हुई। मध्य प्रदेश में 2018 के पहले 5 पुल बनाए थे भोपाल में, 5 में से 3 दरक गए थे, और अब ये 90 डिग्री का कोण वाला पुल, तो ये तो एक यूनिक स्ट्रक्चर है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके इंजीनियर, सबके नाम दर्ज होना चाहिए कि कैसे उन लोगों ने इस बात का अप्रूवल दे दिया। चलिए, बीजेपी से भी सवाल ले लेते हैं सीधे तौर पर। तो गलतियां तो हुई हैं, कुछ खामियां हैं जिसे सुधारने की जरूरत है, और ये लापरवाही भी दिखाती है। सत्येंद्र जी, अब क्या सरकार ने सोचा है, कैसे सुधारेंगे? जनता को तो सुविधा से मतलब है, लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई भी होगी क्या? देखिए, ये जो विषय है, इस विषय में जो आ रहा है, अधिकारियों की लापरवाही जरूर आ रही सामने, और इस पे हमारे मंत्री जो हैं, विभागीय मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी ने उसमें पहले ही संज्ञान ले लिया है। कांग्रेस के मित्र लोग जरूर भांग खा करके, अभी भी उनको पता नहीं है, शायद ये लगता है कि एक ही कुएं की भांग से वाला पानी पी रहे होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि काफी दिन हो गए, बहुत दिन पहले ही, लगभग एक हफ्ता होने आ रहा है, तब हमारे लोक निर्माण मंत्री जी गए और लेकर उस पर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। NHAI उसको जांच कर रहा है
और इसमें जो भी होगा सामने आएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। और आप देखिए वही मध्य प्रदेश से ये कह रहे कुछ नहीं किया। अरे भैया, हमने आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। कांग्रेस के समय 44,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। मध्य प्रदेश उतना ही था, लेकिन हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना दी। आगे लक्ष्य 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाने का। पहले 500 करोड़ का बजट होता था पीडब्ल्यूडी विभाग का, आज वो बजट 11-12 हजार करोड़ रुपए होता है। तो ये हमने काम किए हैं, सहस्त्रों पुल हमने बनाए हैं। अगर हमने वीर सावरकर सेतु भी बनाया, सुभाष ब्रिज भी बनाया है, भोपाल के अंदर की बात करें, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा और फ्लाई ओवर्स और ब्रिजेस बने हुए हैं। जी फ्लाई ओवर मतलब गणेश मंदिर टू गायत्री मंदिर वाला, वो भी हमारे ये सारी बनाए हुए हैं। और ये आज सुगमता है, आज मध्य प्रदेश के और भोपाल के नागरिकों को सुगम जिंदगी जीने के लिए, ईज ऑफ लाइफ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। और जहां पर भी अगर अधिकारियों और वहां पर कोई लापरवाही आती है, उस पर भी कार्रवाई होती है। ये हमारी सरकार नहीं है, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जरूर ऐसा काम किया। एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे वही माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, इस कहावत को चरितार्थ करने वाले कमलनाथ जी। ठीक है, सीधा पूछ लेते हैं मिथुन जी, कार्रवाई भी हो गई है और इस बात को सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई होगी, सुधारा भी जाएगा, और अगर गलती है तो उसका हल भी तो निकाला जाता है। इसमें हर जगह क्या राजनीतिक एजेंडे के तहत इसे देखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है एजेंडा तो फिर आपकी तरफ से चल रहा है, क्योंकि आप नहीं, ये मिथुन जी से सवाल था मेरा, मिथुन जी से सवाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता भांग खाकर, शराब पीकर, ड्रग्स लेकर के सरकार चला रहे हैं। और यही कारण है कि जब पुल का डिजाइन बनता है तब से लेकर के पुल का उद्घाटन होने के पहले तक, जब तक कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाती, इनकी नींद नहीं टूटती है। एक तरफ ये भांग खाते हैं, दूसरी तरफ सड़क पर ये क्या करते हैं मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। भांग खाकर सड़क पर नहीं, कार्रवाई लेकिन अब हो रही है, इससे संतुष्ट है क्या कांग्रेस? क्या कार्रवाई हुई है? जो इंजीनियर हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये विश्वास दिलाया गया। की जाएगी तो 20 साल से कह रहा है ना, कार्रवाई किस पर की, क्या की, और मंत्री मुख्यमंत्री पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इस बात का जवाब भाजपा दे। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लोगों को सहूलियत हो, ये हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश यही है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी सरकारी तंत्र के स्तर पर भी होती है तो लोगों के सामने इसे लाया जाए। गब्बर की ओर रुख करते हैं। गब्बर, अब तो दोनों ओर से बातें साफ हो गई है कि भाई इस पर कार्रवाई भी होगी और इसे सुधारा भी जाएगा। क्या लग रहा है, क्या इसमें गति है, आगे किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? गब्बर जी, देखिए मोहन जी, जिस तरीके से इन्होंने बताया है जी, जिस तरीके से बीजेपी ने बताया कि इसमें कार्रवाई की जाएगी, मंत्री जी ने इसमें संज्ञान ले लिया है, कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, कांग्रेस ने जो कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पैसा इसमें खर्च हो गया है उसका क्या होगा? करोड़ों रुपए। कोई सड़क नहीं है, ये दरअसल में ब्रिज है। ब्रिज को नीचे से इसके पिलर खड़े किए जाते हैं, उसी स्ट्रक्चर पर ऊपर बनता है। अगर हम इसे 90 डिग्री से जब हटाते हैं और इसे हम दोबारा से सही तरीके से इसे बनाएंगे, तब नीचे से हमें स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो जितना समय अभी लग गया है उतना ही समय ये मान लीजिए फिर लगेगा। ये मैं मानता हूं कि जितना पैसा अभी लग चुका है, लगभग उसमें 75% 70% और अब फिर से पैसा लगेगा, तब तो ये दूसरी जगह से तैयार होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ही पूरा गलत है। सड़क चलिए, तो हम भी इंतज़ार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जब ये पुल बन जाए तो एक बार फिर से इस तरीके की रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल ये लापरवाही का मुद्दा था जो कि सामने आया है और गब्बर ने इसे सामने लाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाकी खबरों पर नज़र बनाए रखिए गब्बर। और जैसा कि हमने बताया था कि 90 डिग्री का ये ब्रिज वीडियो गेम में अब तक देखने को मिलता था, लेकिन अब भोपाल में इसे देखा जा रहा है। गलतियां भी समझ में आ गई हैं और संज्ञान में भी इसे ले लिया गया है। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसे सुधारा जाएगा। फिलहाल TV 24 की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।